3 सबसे बड़े कारण जिसकी वजह से अक्सर हमारे रिश्ते खराब हो जाया करते हैं। सबसे पहला कारण है ईगो। जिस इंसान में ईगो आ जाता है ना, वो इंसान फिर अपनी गलती कभी नहीं मानता, चाहे उसकी गलती कितनी ही हो। वो कभी भी सामने वाले इंसान के सामने झुकना नहीं चाहता है और अपनी गलती ना मानकर वो अपने रिश्तों को और कॉम्प्लिकेटेड बनाकर खराब कर देता है। ईगो में पड़े हुए इंसान को आप कैसे भी नहीं समझा सकते हैं। वो खुद को ही सही मानता है और वो जो सोचता है उसे लगता है कि वो सही है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तो अगर आप अपने रिश्तों को संभाल कर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले ईगो को साइड में रखिए। छोटी सी माफी से आपका सालों का रिश्ता बच सकता है, तो माफी मांगने में कोई बुराई तो नहीं है। दूसरा कारण है कंट्रोल करना। जब भी आप किसी की लाइफ को कंट्रोल करने लग जाते हो ना, तो वो रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर आप एक रिश्ते में नहीं, ऐसा लगता है कि आप बॉस बन गए हो और आप सामने वाले को अपना एम्प्लॉय बना रहे हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी लाइफ कंट्रोल कर रहे हो, चाहे वो आपका बच्चा हो या आपकी वाइफ हो या आपके माँ बाप हो या माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हो। कभी भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी की लाइफ कंट्रोल करने लगेंगे ना, तो वो इंसान आपसे बहुत दूर होते चले जाएंगे। हो सकता है कि आपको ये सही लगे कि हम उनकी जिंदगी सही कर रहे हैं या उनकी जिंदगी संवार रहे हैं, लेकिन नहीं, आप उन्हें अपने से दूर कर रहे हैं। आप उनके साथ वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं जो वो आपसे चाहते हैं। बस आप एक बॉस की तरह उनकी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं। आप वो करना चाहते हैं जो आप सोचते हैं। आप सामने वाले को उसकी जिंदगी जीने नहीं देना चाहते। जिंदगी में ना गाइड करना और कंट्रोल करना, इन दोनों के बीच में एक छोटी सी लाइन होती है। आप जिंदगी में आप सबको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की लाइफ कंट्रोल मत कीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि वो पतली सी लाइन कहाँ पर है। जब आप अपने बच्चों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं या उनसे वो करवाते हैं जो आप चाहते हैं, उनके हिस्से के डिसीजंस आप लेते हैं, तो वो बच्चा जब अपनी लाइफ में उतरता है, जब उसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाता। उसमें इतनी समझ नहीं होती है कि वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए या अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी की लाइफ को कंट्रोल कर कर उसकी ज़िंदगी संवार रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और रिश्तों के टूटने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। तीसरा कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार आपस में झगड़े होने पर, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो या पति पत्नी का रिश्ता हो या माँ बाप का रिश्ता हो, कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं बातों को। वो समझने लगते हैं जो सामने वालों ने कभी कही ही नहीं और डायरेक्ट बात करने के बजाय घुमा फिरा कर बात करते हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाती है। जब आपको किसी की बातें बुरी लगती हैं तो आप उससे सामने से जाकर बात नहीं करते हैं। आप घुमा फिरा कर लोगों से बात करते हैं कि इसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे ये कहा। सबसे बड़ा कारण मिसअंडरस्टैंडिंग का वही है। ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई आपका रिश्ता सुधारना चाहता हो सकता है कि कोई आपका रिश्ता ख़त्म भी करना चाहता हो, और आप वो सुनते हैं जो लोग आपको बताते हैं और आप आमने सामने बात नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है। आप लोगों की बातों को सुनकर अपने रिश्ते को एक ऐसी जगह पर पहुंचा देते हैं जहां से उसका सुधरना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो कोई भी रिश्ता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप अपने रिश्तों को सही करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है तो आप उसके सामने जाकर वो बात रखिए। उन्हें बताइए कि हमें आपकी ये बात बुरी लगी। उनसे पूछिए कि आपने ऐसा क्यों कहा, कहीं आप उनकी बातों को गलत तो नहीं समझ रहे। और सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, लोगों को अपनी रिश्तों के बीच में इंटरफेयर करवाते हैं। आप उनसे रिश्ता संभालने की बात करवाते हैं। जब आप अपना रिश्ता खुद नहीं संभाल सकते तो कोई भी आकर आपका रिश्ता नहीं संभाल सकता है। जब आप लोगों की मदद लेना शुरू कर लेते हैं ना, तो आपकी नाव डूबनी तो निश्चित ही है। तो गाइस, मुझे तो लगता है कि ये 3 कारण सबसे बड़े होते हैं किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए या किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि हमें ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो उस वक्त अपनी सोच और समझ से काम लीजिए। किसी की बातों पर आकर अपने रिश्तों को ख़त्म मत कीजिए, क्योंकि इतनी जल्दी रिश्ते ख़त्म नहीं हुआ करते हैं। तो गाइस, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। इतनी गर्मी पड़ रही है तो चिड़ियों के दाना पानी जरूर रखें।